जय हिंद। स्वागत है आपका आपके चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2020 से 2023 तक एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। 187 से 180 ईसा पूर्व तक इसने राज्य किया था। इसकी हत्या इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह विष्णु के 10 अवतारों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। 1320 ईस्वी में दिल्ली में तुगलक वंश की नींव रखी थी। कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर दास जी का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था, जो निर्गुण भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत माने जाते हैं। अगला प्रश्न, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्नेय चट्टान। जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, लावा जब ठंडा होता है तो अग्नेय चट्टान बनता है। तो अग्नेय चट्टान में कौन कौन से आते हैं? ग्रेफाइट और बेसाल्ट। बेसाल्ट। अवसादी चट्टान, हवा और पानी के कटाव से जो अवसाद इकट्ठा होते हैं जिनसे जो चट्टान बनता है वो क्या कहलाता है? अवसादी चट्टान, जिसे चूना पत्थर कहते हैं। रूपांतरिक चट्टान, जब ताप दाब के दबाव से जो चट्टान का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? रूपांतरित चट्टान, जिसमें संगमरमर उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 को पारित किया गया था, जिसके याद में उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन बढ़ाने से, खासकर गेहूं चावल की खेती उपज बढ़ाने के लिए हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था, और जबकि वैश्विक रूप से माना जाए तो वैश्विक रूप से नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्वार भाटा कब आता है? ज्वार भाटा समुद्र के जल स्तर के उत्थान और पतन की प्रक्रिया है, मतलब ऊपर उठने की और नीचे गिरने की प्रक्रिया है। यह मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में अधिक ऊंचा ज्वार आते हैं, जिन्हें सैयद ज्वार कहा जाता है। जब ज्वार ऊपर उठता है तो उसे क्या बोला जाता है? ज्वार। और जब समुद्र का पानी नीचे गिरता है तो क्या कहलाता है? भाटा। और यह किसके कारण होता है? चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीव मंडल की परिभाषा दीजिए। पृथ्वी के सभी जीव के अस्तित्व वाले क्षेत्र को जीव मंडल कहते हैं। स्थल मंडल जल मंडल वायुमंडल से मिलकर बनता है। इसमें वनस्पति, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, नदी, समुद्र, वायुमंडल आदि के सभी जीवों का प्रकृत आवास होता है। मतलब कहा जाए तो पृथ्वी का वह भाग जहां जल, थल, वायु के सभी जीव रहते हैं वो क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है। सूर्य ग्रहण क्या है? जब सूर्य के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, मतलब चंद्रमा आ रहा है तो सूर्य ग्रहण, और पृथ्वी आ रही है तो चंद्र ग्रहण, और सन, अर्थ, मून। बीच में पृथ्वी आए तो चंद्र ग्रहण, और बीच में चंद्रमा आए तो सूर्य ग्रहण। ऐसे याद रखिए। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो यह सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। यह अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डेल्टा किसे कहते हैं? जब कोई नदी समुद्र या झील में गिरने से पहले अपने मुहाने पर बालू, मिट्टी, अन्य अवसाद जमा करती है तो वह त्रिभुजाकार भूभाग डेल्टा कहलाता है। उदाहरण के लिए सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। मतलब जब समुद्र या नदी में गिरने से पहले नदी द्वारा जो अवसाद इकट्ठा होता है मुहाने पर, वो क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ज्वालामुखी के प्रकार बताइए। तो ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जो समय समय पर फटते रहते हैं, माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी है। सुषुप्त शांत लेकिन फट सकते हैं, मतलब सुषुप्त अवस्था में है, मतलब जाग नहीं रहा, सो रहा है, कभी भी फट सकता है, माउंट फूजी। और मृत ज्वालामुखी है जो हजारों सालों से शांत है, जैसे किलिमंजारो क्या है, मृत ज्वालामुखी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसों की परत, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैस 1% होते हैं। यह सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी से रक्षा करती है और जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करती है। उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शम्मुद्दीन क्यूमर्स शम्मुद्दीन क्यूमर्स था। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसे पराजित कर खिलजी वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। मोहम्मद गौरी के मरने के बाद इसने 1206 ईस्वी में शासन की शुरुआत की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध थे? कौटिल्य चाणक्य एक महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की गद्दी पर बैठाया और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र प्राचीन भारत की राजनीति और प्रशासन का महत्वपूर्ण स्रोत है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, जो 850 से 871 ईस्वी तक राज किया था। इन्होंने पल्लव साम्राज्य के अधीन उरैयूर मतलब तमिलनाडु से शासन की शुरुआत की और चोल शक्ति को पुनर्जीवित किया था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थित था और कृष्णदेवराय इनका महान शासक था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? कृष्णदेवराय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक किसका अधिकार मिलता है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। तो खिलजी वंश के 2 शासक के नाम बताइए। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्थायी पवन किसे कहते हैं? जो पवन पूरे वर्ष एक ही दिशा में स्थायी रूप से प्रवाहित होते हैं, उन्हें स्थायी पवन कहते हैं, जैसे व्यापारिक पवन। गुप्त काल के 2 शासक के नाम बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो पृथ्वी की आकृति जोड़ है, घुर्णाभ है। पृथ्वी की आकृति भूमध्य रेखा पर चपटी और ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, जोड़ या गोलाकार होती है। बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? तो बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है और आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? ग्रेफाइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसका उल्लेख 51 क में है, अनुच्छेद 51 क में। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम 6वीं शताब्दी में चालुक्य वंश की स्थापना की थी। दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन दुग्ध क्रांति के जनक कहे जाते हैं। मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और स्वतंत्र तरीके से धर्म अपनाने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार। यह किसमें उल्लेख में है? मौलिक अधिकार में है। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? जल, वायु, अन्य प्राकृतिक शक्तियों के कारण मिट्टी के कटाव को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते
है। भारत किस गोलार्ध पर स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध पर भारत स्थित है। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किसी स्थान पर औसत मौसम दशा को जलवायु कहते हैं, और जब यह औसत मौसम बदलता है तो इसे क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन कहते हैं, जैसे ठंडी, गर्म, आर्द्र आदि। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? यह प्रश्न हमने करा दिया है। सूर्य ताप किसे कहते हैं? सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा को सूर्य ताप कहते हैं। अपरदन किसे कहते हैं? मिट्टी चट्टानों के टूटने या हटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। और जब यह मिट्टी का कटाव करता है तो उसे मिट्टी अपरदन कहते हैं। आग्नेय शैल किसे कहते हैं? शैल ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा को ठंडा होने से बनती है, उन्हें आग्नेय शैल कहते हैं। ग्रेफाइट और बेसाल्ट। आग्नेय शैल अवसादी शैल जो धूल कणों से इकट्ठा होकर पानी के कटाव से या हवा के कटाव से जो अवसाद इकट्ठा होते हैं उनसे क्या बनता है? अवसादी चट्टान। और जो अवसादी रूपांतरित चट्टान, जब दाब और अत्यधिक ताप के कारण जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं? संविधान वह लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी देश के शासन व्यवस्था, नागरिक के अधिकार और कर्तव्य आदि का वर्णन होता है। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के दो कारण बताइए। समाज में व्याप्त अंधविश्वास और जातिवाद। ईश्वर भक्ति के माध्यम से समानता और प्रेम का प्रचार करना। आंतरिक शक्ति किसे कहते हैं? जो शक्ति पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होकर सतह को प्रभावित करती हैं उन्हें आंतरिक शक्ति कहते हैं। वे पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।